औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ हकीम ख्वाजा मोहम्मद नईम सलीम दवाखाना बुलवाल की तरफ से आप तमाम दोस्तों की खिदमत में हाजिर हूँ। हमारा जो आज का नुस्खा है ये सफ़ूफ़ सालब का नुस्खा है। किरण में मनी पैदा करने के लिए इससे बेहतरीन नुस्खा बहुत मुश्किल मिलेगा आपको। ये नुस्खा जो है ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जो मनी की कमी का शिकार हैं और जिनके स्पर्म की एक्टिवेशन सही तरीके से नहीं होती या किरण में मनी जो हैं वो बहुत कम है। मनी के जो कीड़े होते हैं वो उनकी अगर तादाद कम हो जाए तो स्पर्म की एक्टिवेशन भी कम होती है और इसके अलावा जो है औलाद वाले जरासीम कह लें या औलाद पैदा करने की सालियत होती है वो कम हो जाती है। तो हमारा ये जो नुस्खा है ये किरण में मनी पैदा करने के लिए मायानाज और माना हुआ नुस्खा है। मतलब का नुस्खा आप तमाम दोस्तों की नज़र कर रहा हूँ। नुस्खे की तरफ जाने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि मेरे चैनल को खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी चैनल के ऊपर इनवाइट करें ताकि मोहब्बतों का जो सिलसिला है ये चलता रहे, बढ़ता रहे कारवां हमारा। यह तभी मुमकिन है जब आप दोस्त अहबाब ताउन फरमाएंगे। नुस्खे की तरफ आते हैं। इस नुस्खे के अंदर जो अज़ा शामिल हैं उनमें सालब मिस्री है, उसके बाद इसमें सालब पंजा है, मूसली सफ़ेद है इंडियन। ये तीनों जो अज़ा हैं, अद्वियात हैं, ये आपने लेनी है 50-50 ग्राम के हिसाब से। हर जुज़ जो है तीनों अद्वियात का 50-50 ग्राम होना चाहिए। उसके बाद इसमें इलायची सब्ज़ है, छोटी इलायची भी कहते हैं, इलायची सब्ज़ भी कहते हैं, और इसका जो वज़न है वो 10 ग्राम है। उसके बाद इसमें संबोल का छिलका शामिल है, छिलका संबोल, और छिलका संबोल का जो वज़न है वो 200 ग्राम है। 200 ग्राम छिलका संबोल का वज़न है। छिलके के अलावा आप तमाम अद्वियात को हावन दस्ते की मदद से कूट लेंगे, छान लेंगे इनको, और जब यह सफ़ूफ़ आपका तैयार हो जाए तो इस सफ़ूफ़ के अंदर आपने छिलका साबत जो है ना शामिल करना है, यानी कि इस छिलका जो है संबोल का वो आपने शामिल कर देना है। याद रखिएगा कि छिलका संबोल को आपने कूटना नहीं है, पीसना नहीं है, इसको अलग रखना है आपने। बाकी जो 4 अद्वियात हैं इनको आपने बारीक सफ़ूफ़ बना लेना है, और जब सफ़ूफ़ आपका तैयार हो जाए तो उसके बाद आपने इसमें शामिल करना है छिलका। ये जो दवा आपकी तैयार हो गई है, इस दवा को आप 2 सूरतों में खा सकते हैं। नंबर 1 तो ये है कि आप इसकी खीर बनाएं, और खीर बनाने का तरीका ये होगा कि आप इसमें से 2 चम्मच जो हैं दवा के 1 पाया दूध के अंदर डालेंगे और उसको गर्म करेंगे। दूध गर्म आपका होना चाहिए, उसके अंदर आप इस दवा को डाल के रख दें। सुबह खाली पेट आप इस दवा को इस्तेमाल करें। इसमें आप हस्बे ज़ायका जो है आप चीनी शामिल कर सकते हैं। ये जो खीर आपकी होगी ये आप सुबह इस्तेमाल कर लेंगे, और सुबह दोबारा फिर इसको बना के नमाज असर के बाद आप दोबारा इसको इस्तेमाल करेंगे इसी तरीके से। दूसरी सूरत ये है कि आप इसको सफ़ूफ़ की शक्ल में ही इस्तेमाल कर सकते हैं, और सफ़ूफ़ की शक्ल में इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप इसको सुबह और शाम खाली पेट जो है आप इसको लेंगे 1-1 चम्मच दवा दूध के साथ। 40 दिन का ये कोर्स होता है। 40 दिन के अंदर ये अल्लाह पाक अपना फजल करम करता है और किरण में मनी बाकसरत पैदा हो जाते हैं। हमारे मतलब का ये मायानाज नुस्खा जो आप तमाम दोस्तों को नज़र किया है, इसको बनाएं, फ़ायदा हासिल करें और अल्लाह पाक का करम होता हुआ देखें। जब किरण में मनी कम हो
जब किरम मनी की कमी की वजह से औलाद न होती हो तो वहाँ पर ये जो नुस्खा है ये 100% काम करता है। 12 दफ़ा का तजर्बात की कसवटी पर परखा हुआ नुस्खा है। ये नुस्खा जो है ये सरद तर मिजाज का नुस्खा है, अमल नुस्खा है। गर्म मिजाज लोगों के लिए यह नुस्खा तरतीब दिया गया है। सिर्फ गर्म मिजाज लोगों को ये फ़ायदा देगा। अगर आप क़ुव्वत बाह में इजाफे के लिए इस नुस्खे को इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कुश्ता चांदी जो है वो आप इसमें शामिल करेंगे, और कुश्ता चांदी का जो वज़न है 5 ग्राम से 10 ग्राम के करीब हो, आप इस नुस्खे में शामिल कर सकते हैं। तो इंशाअल्लाह ताला जो रिज़ल्ट है वो आपको डबल मिलेगा। हाज़िर होंगे इंशाअल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ। उस वक्त तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।